दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर न्यूज अपडेट आपके साथ शेयर किया जाता है। साथ ही साथ गूगल सीट जो हम ईटीएफ की दुकान का है वो हम शेयर करते हैं। कुछ ग्लोबल न्यूज होता है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से संबंधित होता है, जिससे कि स्टॉक मार्केट में इफेक्ट डाल सकता है। वो तमाम न्यूज और भारतीय न्यूज से रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पे आपके साथ साझा करते हैं। साथ ही साथ हम जो खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ देते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी ईटीएफ की, और एफएमसीजी ईटीएफ जो है आज लगभग 0.27% नीचे आ गया है। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि एफएमसीजी से जुड़ा हुआ जितना भी स्टॉक्स है या कंपनियां हैं उनका थर्ड क्वार्टर रिजल्ट कुछ खास बेहतर नहीं है, और उनके कंपनियों के सीईओ का कहना है कि अर्बन और रूरल क्षेत्रों में जो है कि खरीदारी में भारी कमी आ रही है, जिसके वजह से एफएमसीजी सेक्टर जो है कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहा। खैर हम लोग चार्ट विश्लेषण भी करेंगे, थोड़ा बहुत फंडामेंटल बात भी करेंगे, और कुछ जो न्यूज रिलेटेड खबरें आ रहे हैं उस पर भी थोड़ा हम आपको विश्लेषण करके बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी हम बता रहे थे आपको कि बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनियों को सीईओ जो है वो बता रहे हैं कि अर्बन क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में एफएमसीजी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदा नहीं जा रहा है, और मोस्टली एफएमसीजी प्रोडक्ट का कंजप्शन सबसे ज्यादा रूरल एरिया में और अर्बन क्षेत्रों में होता है। लेकिन अभी जो रूरल एरिया में बताया जा रहा है, आंकड़े जो दिखाई जा रहे हैं उसमें दिखा रहा है कि पहले जो क्वार्टर रिजल्ट था यानी कि दूसरा क्वार्टर रिजल्ट उससे थोड़ा बेहतर इस बार हुआ है प्रदर्शन। लेकिन अर्बन क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे और ज्यादा गिरावट हो रही है। वैसे हमारे जितने पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो एफएमसीजी की जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें हमने काफी चीजें बताई हैं, जैसे कि जितने भी रिटेल दुकान है वो लगभग 2 लाख 3 लाख के आसपास बंद हो गए हैं। उसके अलग अलग कारण है जिसका विश्लेषण हमने पिछले वीडियो में भी किया है, अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। और एक न्यूज निकल के आ रहा था कि जो अभी ऑनलाइन जो एफएमसीजी गुड्स जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है, उसके वजह से जो रिटेल शॉप है जो दुकानदार है उनका भी कमर टूट रहा है कहीं न कहीं इन कारणों से। तो एफएमसीजी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया है कि जो दुकान वाले होंगे, एक सेकंड, जो दुकान वाले लोग होंगे, दुकान वाले का जो प्रोडक्ट पैकेजिंग होगा, मान लो कि 100 ग्राम का पैकेजिंग कर रहे हैं उनके लिए, तो उनका जो भी कीमत होगा, मान लो कि 10 रुपया कीमत है, ठीक है, तो ये 100 ग्राम का जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ आपको रिटेल दुकान में मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो वो ऑनलाइन खरीदारी के लिए जो पैकेजिंग किया जाएगा एफएमसीजी कंपनियों के द्वारा वो होगा 1 केजी मिनिमम, या फिर हाफ केजी का पैकेजिंग होगा, या फिर 10 केजी का पैकेजिंग होगा। मतलब जो पैकेजिंग होगा वो बड़े क्वांटिटी का पैकेजिंग होगा और उसका कीमत में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ पैकेजिंग में अंतर होगा। तो ये ऑनलाइन वाले को सिर्फ सेल करने के लिए दिया जाएगा इतना बड़ा पैकेजिंग का सामान, और जो रिटेल दुकान है उनके पास तो 100 ग्राम से लेके यानी कि 50 ग्राम से लेके 100 केजी तक का पैकेजिंग का सामान जो होगा वो आपको रिटेल में मिल जाएगा आसानी से। तो इससे क्या होगा, एक डिफरेंस पैदा होगा दोनों के बीच में। तो अगर हम नॉर्मल कंज्यूमर है तो अगर हमें 100 ग्राम का प्रोडक्ट चाहिए या फिर 50 ग्राम का प्रोडक्ट चाहिए या 200 ग्राम का, तो कहाँ जाएंगे? ऑनलाइन पे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये तमाम क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? हमें दुकानदार के पास। तो हम दुकानदार के पास जाएंगे। अगर हमें उससे बड़ी क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेना है जहाँ पर 5 केजी 10 केजी का वो सामान होगा, तो हम दुकानदार के पास भी जा सकते हैं, और चाहे तो हम ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और ये ऑनलाइन के साथ सिर्फ नहीं होगा, ये जो मार्ट आजकल खुल रहे हैं ना, बड़े बड़े मॉल्स जो खुल रहे हैं जहाँ ग्रोसरी का होता है, जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह ग्रोसरी का रखते हैं, डी मार्ट रखते हैं, तो उसी तरह का मार्ट के अंदर में भी ये नियम लागू किया जाएगा। पर देखिए कब लागू होता है। इससे ये अच्छी बात होगी कि छोटे दुकानदार जो आज के डेट में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ऑनलाइन के जमाने में, तो उसके साथ एक इंसाफ वाला बात हो जाएगा। खैर अब हम चार्ट विश्लेषण कर लेते हैं। ये छोटी मोटी जो जानकारियां थी एफएमसीजी से रिलेटेड हो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब यहाँ एफएमसीजी के चार्ट पे ऑलरेडी हम जो है कि ये मार्किंग वगैरह करके हम अपने टेलीग्राम में दे दिए थे, और इसका वीडियो हम नहीं बना सक रहे थे उस समय, इसलिए हम स्क्रीनशॉट करके और अपना जो ओपिनियन होता है वो टेलीग्राम पे डाल देते हैं। अगर आप पुराने हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइबर हो गए, वैसे आपको बता दें हमारा टेलीग्राम सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो आपको पता होगा कि हमारे टेलीग्राम पे हमने ये डाला था और
हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। खैर आज कुछ थोड़ा हटके करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक पैटर्न बना रखा था, लोअर लो पैटर्न ये चल रहा है। देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का ये पैटर्न चल रहा है। और तब जब हम बनाए थे तो आई थिंक इसके आसपास था, और अभी जो है कि ये फॉलो हो रहा है। आगे फॉलो होगा या नहीं उसे हम इस बार देखेंगे। तो आपके सामने पहले हम इस पैटर्न को डिलीट कर देते हैं ताकि कुछ चीजें और नए सिरे से हम इसे देख सकें। तो यहाँ पे दोबारा जो है हम ये पैटर्न बना के और एक नया बेंचमार्क तय करने वाले हैं। तो हम आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर कुछ चीजें इस तरह से हो रही है कि हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये वापस जो है कि अपने 52 वीक लो प्राइस के आसपास आके टकराने वाला है। और इसका 52 वीक लो प्राइस जो है वो है 54.90 के आसपास है। अगर आप चाहे तो देख लीजिएगा कभी। तो ऐसा हमें क्यों लग रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि एक यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम इसे बना रहे थे तो उसी समय आपके सामने ये चीजें दिख रही है। और ये क्या है, डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ आ रहा है डाउन ट्रेंड में। और ये दोनों का जो डिस्टेंस है पहले वाले के हिसाब किताब से थोड़ा कम है, जिसके वजह से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कि इसका जो टॉप है वो यहाँ है, इसका टॉप यहाँ है, तो इसे हम, और इसका लो यहाँ है और इसका लो यहाँ है, तो इसे हम डबल टॉप नहीं बोल सकते। इसे आप ध्यान से देखिए तो इसका और इसका जो टॉप है वो कुछ आसपास में ही है, तो इसे हम मान सकते हैं। और एक चीज और कंफर्मेशन के लिए यहाँ दिखा दे कि देखिए जब हम इसे मैपिंग करते हैं कुछ इस तरीके से, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले यहाँ तक आया, देन उसके बाद ऊपर गया, देन उसके बाद कंफर्मेशन के बाद नीचे ये आ रहा है। तो ऐसा कुछ होता हुआ जा रहा है। इसका हम कलर बदल दें तो येलो कलर शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है जब डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है तो कंफर्मेशन के लिए एक दफा जो है कि ट्रेंड को चेंज करता है, देन फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे ये वही हुआ है। इस एरिया पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेंड को चेंज किया गया है, जैसे कि ये नीचे आ रहा था, देन सडनली ऊपर चला गया और फिर उसके बाद जो है कि नीचे आ रहा है, तो ट्रेंड को चेंज कर दिया। तो ये थोड़ा बहुत एक कंफर्मेशन है, लेकिन जिस तरह से हमें लग रहा है वो चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कशन ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कोई खरीदारी और बिक्री की जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है। जो भी खरीदारी बिक्री आपको करना है वो अपने सिविल रजिस्टर भाई साहब से बात कीजिएगा, उसके बाद खरीदिए बेचिएगा। पैटर्न के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पीई की। तो जैसे कि यहाँ पर जो पीई है 44.27 है, इस एरिया में 44.27 है। देन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी 44.17 के आसपास है। टॉप में जो था 52.1 था पीई रेशियो इसका। अगर हम 28 जनवरी की बात करें तो 28 जनवरी का पीई रेशियो 44.98 है। तो यानी कि 44 जो है वो अभी पकड़े हुए है पीई, और 44 जब तक रहेगा तो देखिए हमने यहाँ सोचा था कि 44 यहाँ पे है और हो सकता है कि 44 के बाद ये अप ट्रेंड की तरफ चला जाए। लेकिन जिस तरह से मार्केट फॉल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार, तो उतना बड़ा फॉल आप देखिएगा तो एफएमसीजी में देखने को नहीं मिला। यहीं पे साइडवेज जैसा होता हुआ दिख रहा है आपको 1-2 हफ्ते से। तो कहीं ना कहीं बेस जो है एफएमसीजी अपना बना रहा है। अगर इसके अलावा हम एक और पी देखें तो ये पी जो है आपका 19 अप्रैल का है, ठीक है। और ये जो 19 अप्रैल का पी है तो यहाँ पर 41.57 है। अब इसे हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे एक अच्छा खासा साइडवेज मूवमेंट रहा। जब मार्केट ऊपर गया देन वहां से नीचे आया और उसके बाद पूरा साइडवेज रहा, ये लंबे समय तक साइडवेज रहा। और यहाँ से जो है कि ऊपर, देन उसके बाद ऊपर गया और 44 पी पकड़ा। देन उसके बाद जो मार्केट ऊपर गया है वो कंटिन्यू ऊपर जाता हुआ आपको दिखा होगा और 52 पी तक गया। देन उसके बाद ये फॉल करना शुरू किया एज ए मार्केट कंडीशन। देन उसके बाद जो है वापस ये जो 44 है उसी के हिसाब किताब में यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा इसके पी। लेकिन 41 अभी तक नहीं आया, तो 41 के लिए हम यहाँ तक आने तक का वेट तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ से अभी कितना नीचे आएगा आपका एफएमसीजी उसे हम देख लेते हैं।
तो वर्तमान क्लोजिंग जो हमारा है वहां से अगर हम नीचे चेक करें तो लगभग 4% या फिर अगर उससे ज्यादा नीचे जाए तो 5% की बात कर सकते हैं। अब ये 4-5% का जो कीमत निकल के आता है वो कीमत हमारा ऑलरेडी सपोर्ट एरिया के पास में भी है, तो वो 55.60 है और 54.90 है, और यही 52 लो आपका यहाँ पर प्राइस है एफएमसीजी का, तो वो भी आप चाहे देख ले। एफएमसीजी का अंदर ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट है, आपको हम बता दें कि यहीं पे मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देन अगर एवरेजिंग करना होगा तो यहाँ पर देखेंगे एक हल्का छोटा फोटा एवरेजिंग कर लेंगे। अगर इससे भी बुरा रहा, बजट वगैरह भी आना बाकी है और इससे भी बुरा हाल रहा, तो फिर हम अपना जो एवरेजिंग का जो मेरा वीडियो है अगर आप नहीं देखे तो आप उसे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको इस चैनल का चेक कीजिएगा तो वहां मिल जाएगा, और एवरेजिंग का मेरा दोनों वीडियो आप देख लीजिए ताकि एवरेजिंग से रिलेटेड बातें समझ में आ जाए। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी और किस तरह से यहाँ पे प्ले आउट करना है वो तमाम चीजें आप समझ रहे होंगे, और अपना जो भी स्ट्रेटजी आपका है उसे आप लागू करते हुए काम कीजिए। और मार्केट में डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह का फॉल वगैरह आता रहता है, ये एक हेल्दी करेक्शन है जिसमें हमें जो मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का। खैर वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।